Hi, I'm the makeup Buddha next door, and this is my first Get Ready with Me video makeup edition, and this is how it goes. मैंने अपना फेस पहले ही ब्यूटी ऑफ जेसॉ के क्लेंजर से क्लेंस कर लिया है. नाउ आई एम टोनिंग इट विद द सेम ब्रांड टोनर. इट वर्क्स रियली ग्रेट इफ़ यू हैव रियली पिगमेंटेशन. इसमें राइस वाटर है और ये बहुत माइल्ड है स्किन पे. द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम यूजिंग इज द सुहासो सीरम. इट्स एन एक्टिवेटिंग सीरम एंड इट्स वेरी माइल्ड ऑन द स्किन. आई यूजुअली अप्लाई द सीरम ऑन माई फेस एंड नेक एरिया. नेक की जो स्किन होती है वो फेस स्किन से ज़्यादा सेंसिटिव होती है, सो इट एजेस रियली फास्ट. तो इफ़ यू आर अप्लाइंग सीरम्स, मेक श्योर यू अप्लाई इट ऑन बोथ फेस एंड नेक. द फर्स्ट थिंग दैट द अदर थिंग दैट आई हैव ट्राइड इज क्लेको का मॉइस्चराइजर फॉर सेंसिटिव स्किन. ये मैंने पहली बार ट्राई किया है एंड आई थिंक इट्स रियली हाइड्रेटिंग और ये बहुत प्लम्पी इफेक्ट देता है एंड इट्स ऑल्सो वेरी माइल्ड ऑन द स्किन विच इज़ रियली ग्रेट फॉर अ सेंसिटिव स्किन person like me. Now I'm using the Alana lip balm. I have been using it for like a good 6 months. The next thing that I'm applying currently is a Thalgo का sunscreen. This sunscreen आपको बहुत कम क्वांटिटी में लगाना पड़ता है. अभी ये वैक्यूम बनने की वजह से काफ़ी बाहर आ गया है प्रोडक्ट. सो आई एम शेयरिंग इट विद वन ऑफ माई सिबलिंग ऑल्सो. आई थिंक मैंने थैल्गो का सनस्क्रीन ऑलमोस्ट 1 साल से मैं लगा रही हूँ. किसी ने मुझे रिकमेंड किया था और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये ना बहुत समय तक ये स्टेज ऑन द स्किन. ये बहुत हाइड्रेटिंग है एंड इट ऑल्सो गिव्स अ रियली गुड प्लम्पी इफेक्ट. और ये कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है जो कि मोस्टली सनस्क्रीन के साथ प्रॉब्लम होती है. तो ओनली थिंग आई फील इज़ अ बिग इशू विद दिस दैट इट्स कॉस्टली. द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस हुडा का प्राइमर जो मैंने अभी नया खरीदा एंड आई रियली वांटेड टू यूज़ इट. बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना पड़ता है. इट्स रियली हाइड्स योर पोर्स और ये बहुत ही इवन टोन देता है आपको अपना मेकअप अप्लाई करने के लिए, मेकअप एप्लीकेशन के लिए. सो विच इज़ रियली ग्रेट. अगैन ये हाइड्रेटिंग, ये बहुत स्टिकी नहीं होता. मुझे स्टिकी प्राइमर्स नहीं पसंद है. द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम यूजिंग इज़ फाइनली मैक की स्ट्रोब क्रीम मैंने खरीद ली है. इतने टाइम से मैक के टुकड़ों के पे जीने के बाद मैक यूजुअली गिव्स यू लाइक अ लॉट ऑफ फ्री प्रोडक्ट्स. तो मुझे हमेशा मैक की स्ट्रोब क्रीम फ्री मिल जाती थी, बट दिस टाइम ऐसा नहीं हुआ तो मैंने ये फाइनली खरीद ली है. इफ़ यू आर समबडी हु लाइक स्ट्रोब क्रीम और आपको इतना एक्सपेंसिव लेवल पे नहीं जाना, यू कैन यूज़ पैक की सनस्क्रीन strobe creams which are like somewhere around 195 rupees and they also have similar plumpy shiny effect like MAC ka. And it also has like a lot of shades available. So this was from Pink Light for MAC. And the next thing that we'll be using is an eyebrow gel from Benefit. Benefit has great eyebrow products and this has I've been using it from a very long time. इसके साथ साथ मैंने मैक का छोटू ट्रैवलिंग सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है विच आई यूजुअली स्प्रे इट ऑन द ब्रश बिफोर यूजिंग इट. एंड आई हैव ऑल्सो लाइक स्प्रेड इट ऑन माई फेस कि एक बार थोड़ा सा सेट हो जाए जो भी मैंने अभी तक अप्लाई किया है, मॉइस्चराइजर, स्ट्रोब क्रीम एंड प्राइमर. सो अप्लाइंग प्राइमर आफ्टर लाइक बिटवीन 2 to 3 स्टेप्स इट इज़ ग्रेट क्योंकि ये आपके मेकअप को रियली होल्ड करता है, आपके प्रोडक्ट को बहुत अच्छे समय तक की होल्ड करता रहता है. सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट. और अगेन ये मैक के छोटे छोटे जो आप देख रहे हो मेकअप सेटिंग स्प्रेज, ये मुझे मैक ने फ्री दिया है. सो यू कैन आई एम नॉट श्योर इफ़ इट्स अवेलेबल ऑन द साइड ये छोटा वाला बिकॉज दिस इज़ लाइक अ सेल. वो क्या होते हैं, सैशे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको यूज़ करने होते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग. द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस मार्स का ब्रश. दिस इज़ अ ट्रैवलिंग ब्रश विच हैज़ 4-in-1 ब्रश. इसमें आपका फाउंडेशन ब्रश, एक ब्लश ब्रश और अ पाउडर ब्रश एंड 2 आई ब्रशेज आर देयर. सो आई एम यूजिंग अ हुडा का पैलेट जिससे मैं अब थोड़ा सा न्यूड शेड अपनी आईज़ पे दे रही हूँ. बहुत हल्का सा विद अ शेडिंग इफेक्ट एट द एंड ऑफ द आईज़. एंड ये ब्रश बहुत ईजिली आप यूज़ कर सकते हो. एंड अगेन टॉकिंग अबाउट हुडा के आई शेडो प्रोडक्ट्स, इफ़ यू नो अबाउट हुडा के प्रोडक्ट्स बहुत हाईली पिगमेंटेड होते हैं. इफ़ यू विल सी द वीडियो आगे तो आपको दिखेगा. एक जगह मैंने इसको थोड़ा सा कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ किया और ये कितना पिगमेंटेड है. Again, this brush is really great and you can use it further. Now I'm using L'Oreal का eyeliner. I think it is a liquid liner which works great, but ये for some reason it dried out very fast. ये मेरा second और third use था. ये बहुत difficult था मेरे लिए इसको use करना because it was drying out for some reason. Then I went to my favorite product which I've been using for a very long time as an eyeliner, which is a CT eyeliner, a Charlotte Tilbury eyeliner. It is a damn expensive product but it works really great. It works like the liner stays for a very long time. It's smudge proof, waterproof and what not.
The next thing that I'm using is an color corrector, an eye color corrector, under eye color corrector. It's from Smashbox and Becca. Becca का ये बहुत पुराना eye color corrector है जो कि अब आना बंद हो चुका है, but Smashbox is, I don't know how they have merged or something, but they have been selling this out and it's really great, easily blendable, एकदम cream formula है. And I also मतलब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ for my lip का pigmentation हटाने के लिए और थोड़ा बहुत, बट इट वर्क्स रियली ग्रेट. ऐसा नहीं है कि आपको इसके बाद कंसीलर नहीं अप्लाई करना पड़ेगा, यू हैव टू अप्लाई द कंसीलर, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा ऑरेंज टिंच है विच डज नॉट लाइक विच एक्चुअली शोज अप, तो इसके लिए यू हैव टू डू इट. दिस इज ऑल्सो लाइक अ बिट ऑफ कॉस्टली प्रोडक्ट, बट एक बार ले लो, जिंदगी भर चलने वाली चीज़ है ये. नाउ आई एम अप्लाइंग द हुडा का कंसीलर विच आई बॉट न्यू, बट मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ क्योंकि इसमें एक वियर्डली वाइट इफेक्ट है. ऑल्दो ये एग्जैक्टली मेरा शेड है, बट आई डोंट नो हाउ इट वाज गिविंग दिस वाइट इफेक्ट. मैंने एक छोटू कंसीलर ब्लेंडर लेके अपने ब्लेंडर को थोड़ा सा वेट करके मैंने इसको ब्लेंड किया है, एंड दिस इज हाउ आई एम ब्लेंडिंग लाइक इन सी द वाइट कास्ट, इफ़ यू कैन सी. वो अभी थोड़ी देर में चला जाएगा, बट आई डोंट नो वाई इट वॉज शोइंग अप, और वो मुझे कुछ खास नहीं लगा. इसकी जगह मैक का 24 आवर्स कंसीलर इज़ द बेस्ट. आई बीन यूजिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई थॉट ओके कुछ अलग ट्राई करते हैं. दिस इज़ वॉट इट डिड टू मी. अगेन वाइट थिंगी जो थोड़ा थोड़ा वाइट सा शेड आ रहा है वो मुझे कुछ इतना खास नहीं लग रहा है, बट ओके we'll deal with it. The next thing that we'll be doing is we'll take a bigger blender, we'll spray our face पे and it we blend it out more, क्योंकि मुझे लग रहा था again it's white, थोड़ा सा white cast दे रहा है, which I was not happy with. To even this out, I've used my Halo का tinted moisturizer. It cost me somewhere around 2800. जब ये लॉन्च हुआ था मेरे पास ये तब से है, एंड इट्स इन द शेड मीडियम, और ये बहुत प्यारा सा tinted moisturizer है विच एक्चुअली वर्क्स एज अ फाउंडेशन. अगर आपको फुल कवरेज नहीं चाहिए फेस पे बट यू वांट टू हैव लाइक एन इवन आउट स्किन, थोड़ा सा प्लम्पी डूई लुक, दिस वर्क्स रियली ग्रेट. तो मैं वेन एवर आई एम ट्रैवलिंग आई डोंट लाइक अ फुल फेस ऑफ मेकअप की पूरा फाउंडेशन वाला बेक चीज़ नहीं चाहिए होती है मुझे. दैट्स वेयर आई यूज़ दिस Halo का tinted moisturizer, and there are a lot of tinted moisturizer by different brands and you can try them out, but this has been best so far for me. The next thing is again K Beauty का Flirty Nude Cream Moisturizer, and ये मैंने एक नई टेक्निक सीखी थी where you just add some of the moisture product on your thumb के पास, और उसके बाद you just activate it and then you add it on your face with the help of your like you know palm area. हाथ से ही आप इसको अप्लाई करते हो, एंड आई थिंक इट वर्क्स रियली ग्रेट बिकॉज ये मुझे बहुत ही अच्छा जॉ लाइन क्रिएट करके दे रहा है, एंड इट एक्चुअली वर्क्स वेरी वेल विद द पॉइंट लाइक कहाँ से आपको कहाँ पे ब्लश अप्लाई करना है. द नेक्स्ट थिंग आई एम डूइंग इज आई एम एडिंग माई अनास्तासिया का लूज पाउडर, एंड आई बीन यूजिंग इट फ्रॉम लाइक लास्ट 1 year. छोटू सा पाउडर है, आई थिंक समवेयर अराउंड 1700-1800 का मुझे ये पड़ा था, एंड इट्स रियली ग्रेट. मतलब ये बहुत अच्छे से इट गिव्स यू दैट नेचुरल लुक, बहुत ज़्यादा केकी लुक नहीं देता है, बट अगेन इट लाइक सेटल डाउन ऑल योर मेकअप, कंसीलर को कंसील कर देता है, लॉक्स एवरीथिंग आउट इन अ वेरी ग्रेट मैनर, इफ़ यू कैन सी इट ऑन माई फेस. नाउ लिटरली मेरा हुडा का जो आई शेडो था वो बहुत पिगमेंटेड था, तो मैंने सोचा उसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू यूज़ इज़ अ पाउडर ब्लश फ्रॉम के ब्यूटी. के ब्यूटी के ब्लशेस मुझे बहुत पसंद. मैंने बहुत टाइम से कोई और ब्लश यूज़ ही नहीं किया है. आई थिंक आई बीन यूजिंग के ब्यूटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैंने ये लूज अपने क्रीम ब्लश के ऊपर अगेन पाउडर ब्लश लगाया ताकि ये स्टेज फॉर अ वेरी गुड टाइम. एंड मैंने ये ब्रश से अप्लाई किया है. आई यूज़ अ सेपरेट ब्रश. फिर उसके बाद मैंने अपनी आईज कर्ल करी हैं विद द हेल्प ऑफ आई थिंक ब्रॉन्सन का आई क्लैश कर्लर है ये. आई यूजुअली लाइक टू कर्ल माई आईज बिफोर यूजिंग द मस्कारा. सो दिस मस्कारा इज़ फ्रॉम लैनकॉम फ्रॉम लॉरियल, एंड आई थिंक इट इज़ ग्रेट. मतलब मैंने इसको 2-3 बार अप्लाई कर लिया था और मेरी लैशेस बहुत ज़्यादा कर्ल और हो गई थी, लिफ्टेड हो गई थी, बट 1 एप्लीकेशन आई थिंक इज़ मोर देन इनफ. बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है ये. एंड अप्लाइंग अ लिटिल बिट ऑन द लोअर लैशेस एज वेल, एंड इट वर्क्स रियली ग्रेट. आप देख रहे हो मैं कंटिन्यूसली बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे सिबलिंग्स पूरे टाइम सब रेडी हो रहे थे, मैं उनको भी सजेस्ट कर रही थी, हम बात भी करते जा रहे थे. एंड देन अगेन हम आई लैश कर्लर यूज़ कर रहे हैं. हमने इसे कॉल कर लिया है. इट्स वेरी ईजी, यू डोंट हैव टू गेट स्कैर्ड. मैंने अपना आई लाइनर थोड़ा सा डार्क करने के लिए रेने का काजल, कोल काजल यूज़ किया. भाई साहब क्या काजल है. एंड इफ़ यू आर समबडी हु ओनली लाइक्स टू अप्लाई काजल यू कैन गो हेड विद दिस, बट आई फील कि ये मतलब थोड़ी देर बाद ये स्मच प्रूफ नहीं है. आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट दैट कि ये थोड़ा सा मतलब इट गोज आउट ऑफ द वे, इट डजंट वर्क द वे इट हैज़ एक्चुअली डिस्क्राइब्ड अबाउट द प्रोडक्ट.
So the next thing I'm using is a Mars lip liner. Mars का lip liner, it's somewhere around 79 rupees and this is a brown shade lip liner. Oh my god, मैंने K Beauty यूज़ किया, मैंने Charlotte Tilbury यूज़ किया, मैंने बहुत सारे lip liners यूज़ किए, but the way this works, the pigment, amazing pigmentation by Mars. I've been like मैं try कर रही हूँ कि मैं लिपस्टिक्स भी try करूँ Mars की. Then कमिंग बैक टू माई लिपस्टिक, मैं ये लिपस्टिक के शेड से, वन वॉज फ्रॉम स्मैश बॉक्स, वन वॉज फ्रॉम मैक का मूज लिपस्टिक है ये. इट्स अ वेरी ओल्ड लिपस्टिक दैट आई होल्ड विद मी, दैट आई कैरी एंड इट स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. अगर आप मैं इसको लिपस्टिक को लगा भी लूँगी ना रात तक, इट एक्चुअली स्टेड विद मी लाइक अ पिगमेंट and it's very creamy. It keeps your lips really hydrated and it's really good. So I'm gonna drop this shade. If you are somebody like a dusky skin tone and who loves having like this brown, maroon and wine shade of lipsticks, this is a really great lip shade for you and it's gonna stay for a real good time. So after this, I think I'm gonna change my earrings. Yes, my sister got me this very cute earrings from H&M, and she was like, we're gonna twin everybody. So that's where I was just changing the earrings. And meanwhile, I'm changing my earrings. I quickly wanted to talk about the issue which a lot of us face कि हमारा मेकअप बहुत डल कर जाता है, बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज कर जाता है, पैचेस पड़ जाते हैं, स्टे नहीं करता. मल्टीपल रीजंस. वन सोल्यूशन, प्रेप योर स्किन इन अ प्रॉपर मैनर. आप टोनर यूज़ करो, स्किन इवन आउट करता है. सीरम यूज़ करो, आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है, प्लम्ड रखता है. मॉइस्चराइजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हाइड लॉक द सीरम एंड even keep your skin moisturized and hydrated. Then sunscreen, whenever you're going out with makeup in sun outside, of course most of the time हम बाहर जा रहे होते, sunscreen is really important. हम ये स्टेप बहुत मिस करते हैं, मैं बहुत मिस करती हूँ and it affects your skin in a very bad way. स्किन बर्बाद हो जाती है इससे. ओके, कमिंग बैक हियर, मैंने हैलो का आई लाइनर यूज़ किया है फॉर माई लोअर वाटर लाइन टू गिव इट अ बिट ऑफ शाइन एंड शिमर. एंड द अदर थिंग दैट आई यूज्ड इज द स्ट्रोक क्रीम, अगेन द मैक का स्ट्रोक क्रीम एज माई हाईलाइटर. एंड नेक्स्ट आई एम गोना यूज़ हुडा का आई शेडो पैलेट फॉर माई नोज़ एंड माई चीक कॉन्टोर. आई एम स्टिल लर्निंग द नोज़ कॉन्टोर क्योंकि मुझे अपना नोज़ पे कॉन्टोरिंग करना बहुत डिफिकल्ट लगता है. बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न दिस टेक्निक, लाइक which technique works better, which kind of contour works better for me, because every nose there's a different contouring technique for it. Then I would just want to quickly show you like how pigmented these eyeshadow palettes are. मैंने थोड़ा सा लिया था और इतना ज़्यादा पिगमेंट कर गया था, ये पिगमेंटेड था ये मेरे चीक पे कि मुझे इसे बहुत समय लगा ब्लेंड करने में. मुझे हाथ से थोड़ा सा रब करना पड़ा और दूसरी साइड मुझे बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना पड़ा. एंड दैट्स हाउ वी डिड द ब्लेंडिंग फॉर अ कॉन्टोरिंग. इस पूरे गेट रेडी विद मी में आई वॉज बिट अफेक्टेड क्योंकि लाइट बहुत इशू क्रिएट कर रही थी. सनलाइट बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही थी फेस पे एंड हियर, इधर एंड उधर सब कुछ करना पड़ रहा था मुझे. तो दैट वाज लाइक समथिंग विच अफेक्टेड मी अ लॉट. एंड सेम टाइम मुझे अपनी सिबलिंग्स को तैयार भी करना पड़ रहा था. इफ यू कैन सी बैक एंड मेरी बहनें भी रेडी हो रही थी, एक दूसरे को आई लाइनर लगा रही थी और सब कुछ. तो मैंने फाइनल मेकअप सेटिंग स्प्रे कर लिया एंड दिस इज़ द फाइनल लुक.